अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो डील कर रहा है मेमोरी के साथ कि व्हाट इज़ मेमोरी। तो अगर आप मेमोरी की बात करें तो क्या आपके माइंड में क्या बात आ रही है कि कोई नहीं इलेक्ट्रॉनिक स्पेस या ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने डेटा या इंस्ट्रक्शंस या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, उसको मेमोरी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, बात बेटा ऐसे ही है। मेमोरी एक ऐसी लोकेशन होती है कि जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए जब भी आप कोई प्लेस रिज़र्व करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की टर्म में उसको मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी की जो फर्दर टाइप्स हैं और कौन कौन सी मेमोरीज़ हैं, वो बिल्ड कैसे होती हैं, डेवलप कैसे होती हैं, काम कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये चीज़ बेटा चेक करनी है कि कंप्यूटर मेमोरी बिल्ड कैसे होती है, बनती कैसे है। अगर आप बात करते हैं कि जी 1 GB हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 गीगाबाइट्स जो है वो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो मेमोरी को अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास बेटा आती है वो है हमारे पास बिट के बिट। व्हाट इज़ बिट? बिट क्या चीज़ है? तो बिट बेसिकली हमारे पास बाइनरी डिजिट होता है जो कि 0 है या 1 है। बिट 0 भी हो सकती है और बिट 1 भी हो सकती है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट प्लेस होता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करने का, वो एक बिट होता है। क्या होता है जी? एक बिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है। सबसे छोटी मेमोरी जो है बेटा वो मेरे पास क्या है? 1 बिट है। स्मॉलेस्ट मेमोरी, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी इज़ बिट। बिट क्या है? 0 या 1। देखिए बेटा, आप एक बात अपने माइंड में रखें कि जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है जी बाइनरी लैंग्वेज। तो इसलिए आपने ये बात याद रखना है कि कंप्यूटर जब भी डेटा स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट डेटा स्टोर करता है। डेटा स्टोरेज के जो मैकेनिज़म्स हैं वो आगे हम जब टाइप्स ऑफ मेमोरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। और सिस्टम इन बायस्टेबल स्टेट्स होल्ड डेटा। बायस्टेबल स्टेट से मुराद है कि वो सिस्टम जो फिज़िकली 0 एंड 1 इस डेटा को होल्ड कर सके, 0 को भी होल्ड कर सके और 1 को भी होल्ड कर सके, वो सिस्टम जो होता है वो बायस्टेबल स्टेट में होता है। और उसके अंदर क्या होता है बेटा? हमारा डेटा स्टोर होता है। अगर आप ये अब हमने इस चीज़ पे आना है कि अब एक बिट के अंदर तो डेटा इतना सारा स्टोर नहीं हो सकता, तो फिर बहुत सारा डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं? तो बिट्स जो हैं वो कंबाइंस होते हैं, कंबाइंस टुगेदर टू स्टोर दी डेटा। बहुत सारी बिट्स जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करती हैं। अगर एग्जांपल आप ले लें तो 1 बाइट, जो 1 बाइट डेटा होता है, 1 बाइट बेसिकली जब 8 बिट्स आपस में कंबाइन करती हैं तो ये 1 बाइट जो है फॉर्म करती हैं। तो 1 बाइट डेटा जो होता है बेटा 256 कैरेक्टर्स तक डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिट का है कि मतलब हमारी जब मेमोरी बिल्ड होना स्टार्ट होती है, बनना स्टार्ट होती है, तो बिट्स की कम्बिनेशन से स्टार्ट होती है। तो बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा। अगर आप बाइट की बात करें, ये जो दूसरा पॉइंट है, तो हम जब भी डेटा को मुंह से अनाउंस करते हैं या जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इन दी टर्म ऑफ बाइट करते हैं। आप कहते हैं जी MB, तो MB का मतलब है मेगाबाइट। आप कहते हैं KB का मतलब है किलोबाइट। आप कहते हैं GB का मतलब है गीगाबाइट। तो आप ये देखें, ये हर एक के साथ बाइट अटैच है। तो इसलिए जो मेमोरी की बेसिक यूनिट है बेटा फॉर डेटा, वो क्या है? हमारे पास बाइट है। और एक बाइट जो होती है, मैंने पहले भी बताया बेटा, 8 बिट्स के इक्वल होती है। अब बात यह है कि जब एक बाइट आपके पास आ गई तो वो बाइट किस तरह का डेटा स्टोर करेगी? तो बेटा जो बाइट है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करती है। आपको पता है अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCD अप टू सो ऑन, नंबर्स को स्टोर करती है। और सिंबल्स जो हैं @ हैश साइन, इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनको स्टोर करती है। अब बेटा अगर आपको बाइट की एग्जांपल में दूं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ है मेरे पास कि अगर आप 500 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव की बात करें, 500 GB हार्ड डिस्क है आपके पास, तो वो कितना डेटा स्टोर करेगी? तो 500 GB हार्ड डिस्क बेसिकली बेटा आपके पास 500 मिलियन बाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर करती है। आपकी जो मेमोरी होती है बेटा, बेसिकली आपकी मेमोरी के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। आपकी जब भी मेमोरी होती है, आपका जितना भी डेटा स्टोर हो रहा होता है वो इन
ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, बाइट तक तो हमने क्लियर कर लिया। पहले हमने बिट्स से स्टार्ट किया, बिट 0 एक बिट है या 1 एक बिट है। जब फिर हमने कहा जी जब बिट्स आपस में 8 बिट्स मिलती हैं तो हमें एक बाइट बना के देती हैं। अब हम हायर यूनिट्स की तरफ जाएंगे कि मतलब मेमोरी एक स्मॉल स्केल से, एक स्मॉल यूनिट से हायर यूनिट तक कैसे जाती है। तो अगर आप बिट की बात करें तो बिट कोई भी 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, ये क्या है, बिट है। लेकिन बिट के बाद जो हायर यूनिट आती है वो निबल है, बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन इसको आपने याद रखना है कि जब 4 बिट्स, व्हेन 4 बिट्स कंबाइंस टुगेदर, जब 4 बिट्स आपस में मिलती हैं बेटा, तो वो क्या बनाती हैं, इट फॉर्म्स 1 निबल। तो ये एक निबल बनाती हैं। और अगर आप बाइट की बात करें तो 1 बाइट कब बनती है, जब 8 बिट्स या 2 निबल्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं बेटा, एक बाइट ऑफ डेटा ये फॉर्म करती हैं। और अगर आप 1 किलो बाइट की बेटा बात करते हैं तो व्हेन 1024 बाइट्स, जब 1024 बाइट्स आपस में मिलती हैं, दे विल फॉर्म 1 किलो बाइट। आप उसके बाद क्या है जी, ये सिंपल सा आसान सीक्वेंस है बेटा। अब अगर 1 MB 1 मेगाबाइट की बात करें तो व्हेन 1024 किलो बाइट्स कंबाइंस, जब 1024 किलो बाइट्स के भी आपस में मिलते हैं तो हमें फॉर्म करके देते हैं 1 मेगाबाइट। इसी तरह जब 1024 बेटा मेगाबाइट्स MBs आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म्स 1 गीगाबाइट बेटा। और एट द लास्ट क्या है जी, व्हेन 1024 गीगाबाइट कंबाइंस टू फॉर्म, व्हेन 1024 गीगाबाइट्स कंबाइंस दे विल फॉर्म 1 टेराबाइट। तो ये क्या फॉर्म करते हैं जी, 1 टेराबाइट को। तो अब बेटा टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट, इसकी हायर यूनिट्स हैं। अभी तक जो आप मार्केट की बेस जो आपको हार्ड ड्राइव्स मिल रही हैं वो टीबी तक आ रही हैं। अब आपने ये याद रखना है, देखो आप कहते हैं जी 4 GB का कार्ड दे दो, 8 GB की USB ड्राइव दे दो, तो आपको ये यूनिट्स पता होने चाहिए कि अगर ये 6 GB डेटा स्टोर करता है तो कैसे ये इसका कम्बिनेशन जो है मेमोरी का, या ये जो बिट्स है इनका कम्बिनेशन कैसे फॉर्म हुआ है जी इस मेमोरी यूनिट को फॉर्म करने के लिए। एट द लास्ट बेटा जो मेमोरी यूनिट्स के साथ रिलेटेड चीज़ थी वो थी आपका मेमोरी वर्ड। तो मेमोरी वर्ड क्या चीज़ है बेटा, देखो आप सपोज 1 GB आपके पास एक मेमोरी है, ठीक है। अब बेसिकली मेमोरी वर्ड को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपने एक चीज़ जो है प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है उसको अपने माइंड में रखना है। प्रोसेसर प्रोसेसिंग स्पीड को माइंड में कैसे रखना है, देखो बेटा अगर आपके पास मेमोरी है और उसके अंदर 1 MB डेटा पड़ा हुआ है तो क्या प्रोसेसर 1 MB को 1 सेकंड में आपको प्रोसेस करके दे देगा? तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपने मेमोरी वर्ड को समझना है। मेमोरी वर्ड इज अ टिपिकली अ फिक्स साइज ग्रुप ऑफ बिट्स दैट आर हैंडल्ड टुगेदर बाय द सिस्टम। के मतलब एक सिस्टम एक टाइम में कितनी बिट्स को एक साथ कंबाइन करके प्रोसेस कर सकता है, इस चीज़ को कहते हैं जी मेमोरी वर्ड। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट्स, 64 बिट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसर से 1 सेकंड में कितनी बिट्स को प्रोसेस करवा सकता है। 16 बिट का मतलब है कि 16 बिट्स को एक साथ वो कंबाइनली प्रोसेस करवा सकता है। तो मेमोरी वर्ड का साइज़ क्या हुआ जी, 16 बिट, कि 16 बिट्स एक साथ प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। 32 बिट्स से मुराद ये है कि 32 बिट्स जो हैं बेटा एक साथ प्रोसेसर क्या हो सकता है जी, प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह अगर आप बेटा 64 बिट्स की बात करेंगे तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि 64 बिट्स जो है एक साथ प्रोसेसर जो होता है वो इनको प्रोसेस करवा सकता है। तो बेटा ये जो है हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास ये आई कि हमारी जो मेमोरी है जो डेटा को स्टोर कर रही है, मतलब जिसके अंदर हम अपना डिफरेंट डेटा स्टोर करते हैं, वो मेमोरी जो है वो किस तरह की मेमोरी है, वो कैसे डेवलप होती है, कैसे क्रिएट होती है। तो मैंने बिट से स्टार्ट किया और मैं टेराबाइट तक आया कि एक बिट से कैसे 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बनाती हैं, फिर कैसे 1024 बाइट्स आपस में मिल के 1 किलो बाइट बनाती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मेमोरी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो दो चीज़ों पे बेटा आप करेंगे। एक चीज़ को आप डिफरेंशिएट करेंगे वोलेटाइल मेमोरी पे, और बेटा दूसरी चीज़ को आप डिफरेंशिएट करेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे। टाइप्स पढ़ने, मेमोरी की टाइप्स पढ़ने से पहले आपको ये दो जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप वोलेटाइल मेमोरी की बेटा बात करोगे तो ये कौन सी मेमोरी होती है, क्लास में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ बहुत दफ़ा। वोलेटाइल मेमोरी बेटा हमारे पास वो मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्पररी होल्ड करती है। किस तरह? टेम्पररी। और जो नॉन वोलेटाइल होती है वो डेटा को परमानेंट होल्ड करती है। तो टेम्पररी होल्ड करने से मुराद ये है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है उसके अंदर जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है उस वक्त तक वो प्रोसेस होता रहेगा। मीन्स जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको जब तक मिल रहा होता है उस वक्त तक वो आपको डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। और वोलेटाइल मेमोरीज़ में आपके पास बेटा ये मेमोरी आ जाती है, जिस तरह कि रैम है, रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा, बेसिकली वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं। और परमानेंट मेमोरीज़ में आपके पास वो मेमोरीज़ जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क हैं, ये हमारे पास क्या हैं, परमानेंट मेमोरीज़ हैं। इंशाल्लाह बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम प्राइमरी मेमोरी और इसके जो फर्दर टाइप्स हैं बेटा उसको इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।